हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज जो सीटेट का परीक्षा हुआ है उससे संबंधित प्रश्न बता रहे हैं कि आपके किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पे हमने विभिन्न विद्यार्थियों का अवलोकन किया तो उन्होंने अपने स्मृति के आधार पे जो प्रश्न बताए हैं उन प्रश्नों को आप लोग एक बार देख लीजिए और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं इसी प्रकार से तैयारी को बरकरार रखिए। तो आइए यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, बाल विकास के प्रश्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं बाल विकास में आपका पहला टॉपिक है वृद्धि और विकास। तो यहाँ पे वृद्धि और विकास से आपके प्रश्न आए थे और इस प्रकार के प्रश्न आए थे कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विकास एक आयामी होता है, बहुआयामी होता है, विकास निरंतर गति से बढ़ता है। इस प्रकार से आपके प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग के वाइगोत्स्की जो आपका पसंदीदा टॉपिक है, पार जानते हैं ना, अस्थायी सहयोग जो बच्चों को करते हैं, यानी वाइगोत्स्की से प्रश्न आपके आए थे। जिन प्याजे से आपके दो प्रश्न आ रहे हैं और इसमें विकासी अवस्था के सिद्धांत से आ रहे हैं कि क्रमबद्धता किसमें पाया जाता है, वस्तु स्थायित्व किसमें पाया जाता है, वर्गीकरण किसमें पाया जाता है, पलटावी गुण अपलटावी गुण, इस प्रकार से कूट देकर आपको मिलान करने के लिए दे रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो कोहल वर्ग से आपके एक प्रश्न आ रहे हैं जो आपके या तो अस्तर से या तो अवस्था से आ रहे हैं। तो थोड़ी सी कोहल वर्ग का देख लेंगे आप लोग नैतिक विकास सिद्धांत को। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो बहुबुद्धि सिद्धांत से आपके प्रश्न आ रहे हैं और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो दिया गया है उसमें आपके प्रत्येक बुद्धि से उदाहरण उसका पूछ रहा है। तो आप लोग बस बुद्धि से रिलेटेड प्रश्न को देखते रहेंगे। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो प्रगतिशील शिक्षा से प्रश्न आ रहे हैं और प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी, जिन्होंने कहां प्रचलित किया था शिक्षा को? अमेरिका में। और जॉन डीवी के अनुसार आपका त्रिध्रुवीय प्रणाली शिक्षा की प्रणाली है, वहां से आपके प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे समावेशी शिक्षा, आप लोग जानते ही हैं, और एनसीएफ 2005 जो प्रचलित टॉपिक है जिसमें आपको बच्चों को बिना बोझ का शिक्षा देना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, सर्व शिक्षा अभियान, यानी कहने का था बच्चों को आपको निःशुल्क पढ़ाना है ना। उसके बाद नेप 2020 है ना, यहां से आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये थे आपके बाल विकास से आज के आए हुए प्रश्न। अब हम लोग जानेंगे ईवीएस के प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं। तो देखिए ईवीएस में प्रश्न था जो आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, यहां पे देखा गया एक क्वेश्चन आज नया देखा गया कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ गंगा मिशन के लिए लागू किया गया है। उसी प्रकार से आपका 4 ऑप्शन था और जिसका जवाब क्या होगा? स्वच्छ गंगा भारत मिशन। इसके बाद आप लोग देखिए निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे आप लोग, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। कौन सा पक्षी शरीर को पूर्णतः घुमा लेता है? तो पूर्णतः कौन घुमाएगा? उल्लू। 360 डिग्री ना देकर पूर्णतः यहाँ पे आपका ऑप्शन दे दिया। इसके बाद हम लोग बात करें तो मानचित्र से आपके प्रश्न थे, है ना, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य है। उसके बाद दिशा संबंधी प्रश्न था और आपके ट्रेन संबंधी प्रश्न थे और खासकर यहाँ पे औसत चाल से रिलेटेड भी आपके प्रश्न थे। इसके बाद आप लोग बात करें तो बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य थे आपके, कि कौन कौन से बंगाल की खाड़ी से लगने वाले आपके राज्य हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का जो है कहने का अर्थ है कि कुचिपुड़ी रिलेटेड है। चेराव कहाँ का नृत्य है? तो मिजोरम का, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आंध्रा लोग कच्चा पुड़ी खाता आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद ईवीएस बायोलॉजी जो था आपका बेस्ट और एनसीईआरटी था, जो आप लोग पढ़े वहीं से प्रश्न था। इसके अलावा आपके खिचड़ी जो वृक्ष है ये राजस्थान का है, आप लोग जानते ही हैं। और इसके बाद हम लोग बात करें तो प्रोटीन से संबंधित प्रश्न जो मैंने आपको पर्यावरण में पढ़ाया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये आपको बताया था ना। प्रोटीन के लिए संबंधित प्रश्न था कि प्रोटीन बच्चों को दिया जाता है तो उससे क्या बनता है? तो प्रोटीन से मसल बनता है ना, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आते रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों को समावेश करके आपके लिए यहां पे हम आपके लिए प्रश्न बनाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और यहां पे आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से ये जो 2 दिन एग्जाम हुए हैं इनको समायोजन करके आपके लिए बहुत जल्द परीक्षा संबंधी प्रश्न लेकर आएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।